हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। और कल के वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ये क्या होता है? एक शब्द समूह होता है जो एक वर्ब और एडवर्ब या फिर एक वर्ब या फिर प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है और जिनका एक सिंगल मीनिंग होता है। तो कल के वीडियो में हमने फ्रेजल वर्ब आस्क से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे उनके बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक। ब्रेक जो शब्द है, जो वर्ड है, उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके विषय में। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन। आज का सबसे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद। इसका मीनिंग होता है क्वेरल और एंड रिलेशनशिप विद समवन। किसी से झगड़ना या संबंध का अंत कर लेना, रिलेशनशिप खत्म कर लेना या संबंध विच्छेद कर लेना। संबंध विच्छेद, संबंध तोड़ देना या संबंध विच्छेद। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ब्रोकन विद हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर, कि उसने बहुत पहले ही अपनी फैमिली से संबंध तोड़ लिए थे, संबंध विच्छेद कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे। इसका मीनिंग क्या होता है? गो अवे सडनली, अचानक से चले जाना। गिव अप बैड हैबिट्स, थॉट्स और बिलीफ्स, बुरी आदतों का त्याग करना, बुरे विचारों का त्याग करना या बुरे विश्वासों का, जो हम अंधविश्वास करते हैं कई बार, उन विश्वासों का त्याग कर देना। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक अवे, अचानक छोड़ देना या भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, आर्या अटेम्प्टेड टू ब्रेक अवे बट ही हेल्ड हर टाइटली, कि आर्या छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे टाइटली पकड़ रखा था, बहुत टाइट पकड़ रखा था, इसलिए वह नहीं भाग पाई। तो अचानक से भाग जाना या छोड़ देना के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है? ब्रेक अवे। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुसना या फिर सेंध लगाना। यूजुअली इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग, सामान्यतः किसी चीज को चुराने के उद्देश्य से जब किसी बिल्डिंग के अंदर घुसा जाता है बाय फोर्स, तो उसके लिए हम ब्रेक इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स, कि चोर जो है वो बिल्डिंग के अंदर जबरदस्ती घुसे और ऑर्नामेंट्स, गहने चुरा लिए। तो जबरदस्ती किसी बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए, किसी चीज को चुराने के उद्देश्य से, तो ब्रेक इन का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन ऑन। इसका मतलब होता है इंटरप्ट समवन, किसी को बीच में रोकना या फिर टोकना, किसी की कन्वर्सेशन को बीच में रोकना, किसी की बात को बीच में काटना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन, कृपया हमारी बात को बीच में मत रोको, हमारी बातचीत को इंटरप्ट मत करो, बीच में मत काटो। तो बातचीत को बीच में रोकना या इंटरप्ट समवन के लिए हम ब्रेक इन ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू सडनली स्टॉप डूइंग समथिंग और सेइंग समथिंग, कुछ कहते कहते या करते करते अचानक से रुक जाना, बीच में कुछ बोलते बोलते रुक जाना या कोई काम करते करते बीच में रुक जाने के लिए ब्रेक ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, कि वह सेंटेंस के बीच में ही रुक गया, बोलते बोलते रुक गया। तो बीच में ही बोलते बोलते रुक जाना या कुछ करते करते रुक जाने के लिए ब्रेक ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। इसका मतलब होता है बिगिन और स्प्रेड सडनली, अचानक से शुरू हो जाना या फैल जाना किसी चीज का, ऑफ फायर, ऑफ वॉर, ऑफ डिजीज या वायलेंस, इन चीजों का फैल जाना, बीमारी, हिंसा, आग, युद्ध का अचानक से फैलना, इसके लिए ब्रेक आउट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, कि आग पूरी मार्केट में फैल गई। तो ब्रोक आउट किसके लिए यूज होता है? किसी चीज के फैल जाने के लिए, अचानक से फैल जाने के लिए। मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, बीमारी के फैल जाने के लिए भी हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं कि मलेरिया जो है पूरी सिटी में अचानक से फैल गया। तो मलेरिया हैज ब्रोक आउट इन द सिटी, तो अचानक से फैलने के लिए
ब्रेक आउट का यूज हुआ है। ब्रेक आउट का दूसरा यूज होता है एस्केप फ्रॉम प्रिजन बाय यूजिंग फोर्स। दूसरा इसका क्या मतलब होता है? एस्केप फ्रॉम प्रिजन बाय यूजिंग फोर्स, कि जेल से भाग जाना, बलपूर्वक जेल से भाग जाना, बलपूर्वक जेल से भागना, जेल से भाग जाना। इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक आउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल प्रिजनर्स broke out of the jail। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड और फिनिश। टू एंड और फिनिश, किसी बैठक आदि का अंत होना या समापन होना। मीटिंग या बैठक का समापन होने के लिए ब्रेकअप का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग ब्रोक अप जस्ट बिफोर लंच। लंच से पहले ही मीटिंग जो है वो समाप्त हो गई। तो समापन के लिए या अंत के लिए ब्रेकअप का यूज किया जाता है। सेकेंड ब्रेकअप का यूज है द एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में संबंध का अंत होना, संबंध विच्छेद होना या रिश्ते का टूट जाना या रिश्ता तोड़ने के लिए भी हम ब्रेकअप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मैरिज ब्रोक अप एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग सेपरेशन। लंबी दूरी के कारण क्या हो गया? उनकी शादीशुदा जिंदगी का अंत हो गया। मैरिड लाइफ जो है उसका समापन हो गया, संबंध विच्छेद हो गया उनका। तो संबंध विच्छेद के लिए दो लोगों के बीच में ब्रेकअप का यूज किया जाता है, और किसी बैठक या मीटिंग की समाप्ति के लिए भी हम ब्रेकअप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सप्रेस, दबाना या फिर सफरिंग, फिजिकल और मेंटल वीकनिंग, स्वास्थ्य का गिरना, मानसिक या फिर फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य का गिरना या बिगड़ जाने के लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर हेल्थ ब्रोक डाउन, उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो इसके लिए क्या यूज हुआ? ब्रेक डाउन का यूज हुआ। टू स्टॉप वर्किंग, इसका नेक्स्ट यूज है ब्रेक डाउन का टू स्टॉप वर्किंग। वाहन या मशीन का चलते चलते बंद हो जाना, अचानक से रुक जाना काम करते करते, उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क दिस मॉर्निंग, कि राहुल की कार चलते चलते बंद हो गई रास्ते में ही, जब वो काम पर जा रहा था। आज सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो उसकी गाड़ी चलते चलते एकदम रुक गई। राहुल्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, चलते चलते रुक जाने के लिए ब्रेक डाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्रेक डाउन का यूज है टू फेल, अर्थात विफल हो जाना। किसका विफल हो जाना? यूज्ड अबाउट अ सिस्टम और डिस्कशन, किसी व्यवस्था या बातचीत आदि का टूट जाना या फिर विफल हो जाने के लिए हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्स बिटवीन टू कंट्रीज हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, कि दो देशों के बीच जो वार्तालाप चल रहा था, जो बातचीत हुई थी, वो कंप्लीटली क्या हो गई? विफल रही, असफल रही। तो विफल हो जाना बातचीत का या फिर किसी व्यवस्था का फेल हो जाने के लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ब्रेक डाउन का नेक्स्ट यूज है अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का, किसी वस्तु का पूर्ण विवरण या सूची मांगने के लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक अ फुल ब्रेक डाउन ऑफ हाउ द मनी वॉज स्पेंट, कि मुझे इस चीज का पूरा ब्यौरा चाहिए, एक सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए कि पैसा कैसे खर्च हो गया, कहाँ खर्च हो गया। तो विस्तृत व संपूर्ण ब्यौरा मांगने के लिए, सूची मांगने के लिए हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं, या सिस्टम, व्यवस्था या डिस्कशन, बातचीत के विफल हो जाने के लिए, असफल हो जाने के लिए हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे ब्रेक से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।